ओम नमः शिवाय। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है जिसमें आप सब ओ माय गॉड एक दिल बन गया। देखो देखो छोटा सा दिल, किसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? एक छोटा सा दिल। देखो देखो ध्यान से देखिए, अब 2 दिल बन गए हैं। 2 दिल मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में सभी लोग 2 दिल बना देंगे। कम ऑन, रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रिक्वेस्ट आई थी जो हमने बोला था कि हम कल ही करेंगे। आपके पर्सन को आपके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी ओर खींचे चले आते हैं। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, इस पर्सन को आपके पैर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ऐसा लगता है कि आपके पैरों में कुछ ऐसा है, जैसे कहते नहीं मेरे घर की लक्ष्मी, ऐसे कहते नहीं है मेरे घर की अमानत, मेरे घर की इज़्ज़त। जैसे जैसे माई होती है, माँ की पूजा करते हैं, उस तरीके से पायल पहना के, झुमके पहना के, बिछिया पहना के उसकी पूजा की जाती है, रंग लगा के, है ना। उस तरीके से इस पर्सन को लगता है कि आपके पैर स्पेशली बहुत ज़्यादा डिवाइन है। डिवाइन एनर्जी महसूस होती है आपके पर्सन को। और अगर आप मेल हो तो उस केस में आपकी जो पार्टनर है उनको आपका शर्ट या फिर अगर आप फॉर्मल्स पहनते हो तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली अगर वो फिटिंग की हो, या अगर आप जॉब पे जा रहे हो, सुबह सुबह तैयार होकर जा रही हो, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, है ना। ये चीज़ सभी की सभी साइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस समय देख रहे हो उस समय आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। उसी समय ये पर्सन, देखो जब भी कोई अपने पार्टनर को याद करता है ना, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को ही याद करते हैं ज़्यादातर। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ कड़वी यादें वो भी याद आ गई सोते उठते, है ना, जागते। पर ज़्यादातर आप देखिएगा, ज़्यादातर केसेस में उनकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो ही याद करते हैं, और जितने भी उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और के अंदर नहीं है, वो सारी चीज़ें ही याद आती हैं। तो इस पर्सन के केस में ये पर्सन जब आपको याद करते हैं ना, तो देखते हैं आपका जो बात करने का तरीका है, आप किस तरीके से अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर लेते हो। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनको यूनिक लगती है। ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन जब भी, आपको हो सकता है कि शिकायत हो कि ये बहुत ही कम बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको शिकायत हो ये पर्सन बहुत ही कम बोलते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ बताते नहीं है, खुद से मुंह नहीं खोलते, और ये सारी चीज़ें, है ना। पर रियल में इनको ना आपका बात करना बहुत पसंद है। देखा होगा जब आप एक्सप्रेस करते हो ये पर्सन बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट टू लिसन टू यू। आपकी बातों में ही ना इनको ऐसा लगता है बहुत सच्चाई है, बहुत ज़्यादा आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव लगते हो। एक काम करूँगी मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक मैं जहाँ पे डालूँगी ना, उस लिंक पे क्लिक करके देखना। एक पहले भी मैंने पिक अ कार्ड बनाया था कि आपकी कौन सी चीज़ आपके पर्सन को दीवाना बनाती है, बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग के बाद देखिएगा ज़रूर। और इस रीडिंग के बाद भी, है ना, 2 रीडिंग और सजेशन में आएंगी आपके साथ, तो उस पर भी क्लिक करके देखिएगा, इसी से रिलेटेड मैं डालूँगी। ओवरऑल मैं देख रही हूँ अगले जो 3 घंटे हैं या 3 दिन हैं, ठीक है, अगले 3 तारीख तक, 3 महीने तक बहुत ज़्यादा संभावना है आप दोनों की बात होने की। ठीक है, और अगर मैं एक चीज़ ध्यान से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल सुबह तक भी इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे क्रेविंग्स है, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्रेविंग्स यहाँ पे कितनी ज़्यादा इंटेंस है। ग्रीन रंग है, ग्रीन जो हार्ट चक्रा का है, 444 अभी मुझे दिख गया है। इसका ऑलरेडी मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ऑलरेडी मतलब है स्टेबिलिटी। जो चीज़ अनस्टेबल थी, एनर्जीज भी स्टेबल हो रही है। मतलब इस पर्सन के मन में आपको अप्रोच करने का बहुत दिल कर रहा है, और एक्शंस 100% यहाँ पे नज़र आने लगे हैं ऑलरेडी।
चैन से ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उठते के साथ ही आपकी याद आ रही है और ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टास्क है जो अधूरा रह गया है, जो इस इंसान को पूरा करना है किसी भी हालत में, जो इस इंसान को पूरा करना है किसी भी हालत में। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, हाँ ध्यान से देखो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स, दिस पर्सन ट्रूली 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 वॉन्ट्स कि दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, दे वॉन्ट टू अप्रोच यू। और इनके अंदर से वो डर ख़त्म हो गया है कि अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, अगर आप नो कह दोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये मन बना चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और ये ना पर्सन अपनी गलती, अपने धोखों को मतलब इम्प्रूव करना चाहेंगे। अगर थर्ड पार्टी की वजह से ये ऐसा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्टी को आपके सामने ही ये फटकार लगाएं, या थर्ड पार्टी को लेके आएँ और आपके सामने ही पूछवाएं, क्योंकि आपको चाहिए प्रूफ। और ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको प्रूफ ही चाहिए। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऑल यू वांट इज़ प्रूफ। और जैसे कि आप लॉयल रहे हो इस पर्सन के साथ, तो ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं, ठीक है। और आप भी इनसे उम्मीद रखते हो कि आपको ये लॉयलिटी दें, आपको ये भरोसा दें, अपने भरोसे को ना तोड़े, क्योंकि आपको सिर्फ वही नहीं चाहिए कि जो सिर्फ बात ही करते रहे, बात ही करते रहे, ठीक है। आपको ये चाहिए कि वो एक्शंस में दिखाएं, जब भले ही बोले ना, पर एक्शंस में तो दिखने चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मुझे मिलवा दो मैम, मुझे मिलवा दो। हाउ कैन आई डू दैट? मैं एनर्जीज रीड कर सकती हूँ, और ये एनर्जी क्लियरली बोल रहे हैं कि ये पर्सन इनफैक्ट दूसरों से बोल रहे हैं कि मुझे मिलवा दो, मुझे मिलवा दो। जी बिल्कुल, हार्ट चक्रा जो अब धीरे धीरे खुल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार की फीलिंग्स आ रही है, नफ़रत की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो इतने इमोशनल हो गए, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इमोशनल राइट नाउ। उस चीज़ की जगह ये पर्सन अब अच्छी फीलिंग्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए हैं अपनी गलती को, रियलाइजेशन हो रही है। ये भी पता चल रहा है कि बहुत कम ही लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इतनी चीज़ें होने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। वो तो ये पर्सन आपको भाग कर छोड़ के गए हैं, फिर भी आपके मन में अगर इस पर्सन के लिए प्यार है, अगर ये सोचते हैं कि अगर आप फिर भी इनको एक्सेप्ट कर लोगे ना, बस यू आर द ओनली वन जिसके साथ ये सेटल होना चाहेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने कभी भी इनके फैमिली के अगेंस्ट नहीं बोला। इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये, ठीक है। और अगर आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है, फिर भी आपने कभी भी किसी और को दोनों के बीच नहीं आने दिया, दोनों के बीच खलिश पैदा करने ही नहीं दिया। ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा लॉयल इनको कोई नहीं मिल सकता। ये चीज़ ये पर्सन जान चुके हैं, मान चुके हैं। आप जितना सच बोलते हो, दिल की बात को रखना, बात करने का तरीका, हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहना, वो चीज़ हमेशा से इस पर्सन को दिख रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन इज़ बीइंग हार्श ऊपर से, पर इनका जो सॉफ्ट नेचर है, इन बिना बोले जो आप इनकी बात को समझ आते हो, आपकी नज़र में मतलब इनकी नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो। जो बात आप इनकी बिना समझे समझ जाते हो, ये भी हैरान हो जाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई इंसान इतना ज़्यादा लॉयल कैसे हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई, आपने इनको कभी धोखा नहीं दिया। इस चीज़ को लेके इनको बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है अपनी चॉइस पे। जी हाँ, इनको अपनी चॉइस पे बहुत प्राउड है। कुछ भी पहन लो, यू लुक द बेस्ट अमंग ऑल। ये जो इंसान है ना, आपको लाखों में एक, ये आपको पहचान सकते हैं। ये जो इंसान है आपको बहुत ही आसानी से दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस पर्सन नोज हाउ टू डील विद यू, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस पर्सन नोज कि कैसे आपको प्यार से रखना है, आपके प्यार की डेफिनेशन क्या है। बस आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
ये जानते हैं कि आज भी ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया तो आपने धोखा किया होगा या पीठ पीछे जाके आप किसी के साथ हो गए, पर इस इंसान ने ऐसा किया है। कौन कौन अग्री करते हो लिखो कमेंट सेक्शन में। धोखा, इस इंसान ने ऐसा किया है, इस इंसान ने अपनी फैमिली की बात को ज़्यादा माना है। और ये भी जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ होता तो आप उनके सामने भले ही ना दिखाते, पर आप इनके कभी भी अगेंस्ट नहीं चाहते, आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये चीज़ ये जानते हैं, उस चीज़ से वाकिफ़ है। इस रीडिंग का अगर आप पार्ट 2 जानना चाहते हैं, इस रीडिंग का डिटेल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिखा होगा न्यू रीडिंग, उस लिंक पे ज़रा क्लिक करके देखना। अगर रिलेटेबल ना लगी ना तो दोबारा रीडिंग देखने मत आना। जी हाँ, मैं आपसे बोल रही हूँ डंके की चोट पर। देखना ज़रूर वो रीडिंग दिल थाम कर। आपके लिए आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। वेट करते रहिए, अगले 3 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना, फीडबैक ज़रूर देना, और हाँ, देखते रहना रीडिंग, शेयर करते रहना। बाय बाय।